जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 28 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि ASCI का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। ASCI जो है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सुधांशु वत्स को। किन्हें नियुक्त किया गया है? सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है। देखिए, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सुधांशु वत्स को जो है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं सुधांशु वत्स जी। यह घोषणा जो है ASCI की 39वीं वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान की गई। सुधांशु वत्स ने पार्थ सिन्हा की जगह ली है, जो अब निवर्तमान अध्यक्ष हैं। ASCI भारत में विज्ञापनों की सेल्फ रेगुलेशन करने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन सच्चे और जिम्मेदार हों। इस नियुक्ति के साथ एस सुब्रमण्यम को उपाध्यक्ष और पारितोष जोशी को मानद कोषाध्यक्ष जो है बनाया गया है। ASCI ने अपने 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडवाइस नामक एक नया मीडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10 लाख से अधिक स्कूली छात्रों को भ्रामक विज्ञापनों को पहचानने और समझने में मदद करना है। तो इस आर्टिकल को भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश जो है कौन बना है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश जो है कौन बना है, तो इसको याद रखिएगा, कतर। कौन सा देश बना है? तो कतर बना है। UPI जो है भारत का त्वरित डिजिटल भुगतान सिस्टम है, जिसे NPCI ने बनाया है और अब इसे दूसरे देशों में भी अपनाया जा रहा है। कतर में UPI को NPCI इंटरनेशनल यानी कि NIPL और कतर नेशनल बैंक की साझेदारी से चालू किया गया। इसकी आधिकारिक जानकारी जो है NIPL QNB की घोषणा से आई और कतर ड्यूटी फ्री पहला स्थान बना। यहाँ UPI भुगतान जो है शुरू हुआ। इससे पहले 7 देशों में भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और UAE में UPI स्वीकार हो चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई समारोह कहाँ आयोजित किया। भारतीय वायुसेना ने MiG-20 लड़ाकू विमानों को विदाई समारोह जो है कहाँ पे आयोजित किया, तो इसको याद रखिएगा, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन। कहाँ पर? चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर। MiG-20 भारत का जो है पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान रहा, जिसने 1960 के दशक से 62 वर्षों तक सेवा दी। विदाई समारोह चंडीगढ़ में इसलिए रखा गया क्योंकि 1963 में यहीं से MiG-20 की इंडक्शन यात्रा जो है शुरू हुई थी, यानी इतिहास वहीं पूरा हुआ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और वायुसेना प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में आकाशगंगा टीम की स्काई डाइव MiG-21 की बादल और पैंथर फॉर्मेशन जगुआर के संग फ्लाई पास्ट और शून्य किरण टीम का प्रदर्शन हुआ। वायुसेना प्रमुख ने अंतिम ऑपरेशनल सॉर्टी का नेतृत्व किया। वाटर कैनन सलामी दी गई और फॉर्म 700 लॉग बुक औपचारिक रूप से सौंप करके सेवा का समापन किया गया। इससे पहले 2023 में राजस्थान के उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन पर जो है एक MiG-20 बाइसन स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से विदाई दी गई थी। आखिरी चरण में नंबर 23 पैंथर्स तथा नंबर 3 कोबराज स्क्वाड्रन का डीकमीशनिंग हुआ, जो इस अध्याय का औपचारिक अंत था। आगे की दिशा के तौर पर जो है LCA तेजस जैसे आधुनिक स्वदेशी विमानों की ओर संक्रमण को प्रतीकात्मक संयुक्त फ्लाई पास्ट दर्शाया गया। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है। आज के अगले प्रश्न की अगर बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए जो है किस संस्था को नामित किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए जो है किस संस्था को नामित किया, तो इसको आपको याद रखना है, IIT मद्रास को। किसे? IIT मद्रास को। संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र जो है वह पहल है जो कौशल विकास अनुसंधान और
जिम्मेदार एआई शासन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक नेटवर्क बनाती है। भारत ने यह नामांकन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से घोषित किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तेज हो। यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों को कार्यालय के वैश्विक एआई हब नेटवर्क से जुड़ करके काम करेगा। फोकस क्या होगा तो एआई स्किलिंग, नैतिक या सुरक्षित एआई, खुले स्रोत मॉडल और सार्वजनिक हित वाली परियोजनाएं। प्रवृत्ति के रूप में भारत इंडिया एआई मिशन, जीपीएआई नेतृत्व और बड़े पैमाने की स्किलिंग कंप्यूट पहल के जरिए वैश्विक योगदानकर्ता बन रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी मद्रास पहले से एआई रिसर्च, स्टार्टअप सहयोग और उद्योग शैक्षणिक भागीदारी में आगे रहा है, जिससे कि क्रियान्वयन तेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह कदम जो है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए क्षमता निर्माण और समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किसने किया? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ जो है किसने किया? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। जीएसटैट एक विशेष अपीलीय मंच है जहां जीएसटी से जुड़े विवादों की अपीलों की सुनवाई होती है। इसका उद्देश्य अपील प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरे देश में एक समान बनाना है। शुभारंभ वित्त मंत्रालय की ओर से किया गया, जिससे संस्थागत रूप से जीएसटी विवाद निपटारे को औपचारिक गति मिली। संरचना में दिल्ली में प्रधान पीठ और राज्य में कई पीठें शामिल हैं ताकि मामलों का बोझ वितरित हो सके। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई फिलिंग, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग जैसी डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई। पहले अपीलें अक्सर उच्च न्यायालय तक जाती थी, जिसे देरी होती थी। अब विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल के समयबद्ध निपटारा जो है संभव होगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को समर्थन देता है। कई देशों की तरह भारत में भी टैक्स विवादों के लिए समर्पित ट्रिब्यूनल व्यवस्था मजबूत हो रही है। दीर्घकाल में एमएसएमईज और निर्यातकों को कानूनी अनिश्चितता कम होने का सीधा लाभ मिलेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से याद कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।